गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। अभी हमने क्या करा था, उससे पहले हमने हम एल्गी कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं और वाटर के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। वाटर के ऊपर उनका क्या डिपेंड होता है? उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उनके जो गैमेट्स हैं उनको फ्यूजन के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? दे रिक्वायर दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है। और ग्रोथ के लिए कैसा चाहिए? रिक्वायर द सॉइल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। वो यूजुअली कहाँ मिलते हैं? जो ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये इनकी लोकेलिटी कैसी होती है? डैम्प, मतलब डैम्प का मतलब कैसा हो गया? जो वेट प्लेस होगा, जहाँ पर ज़्यादा ही वेटी एरिया होगा, वो ह्यूमिड एरिया, और शेडेड लोकेलिटीज, मतलब थोड़ा शेडेड जगह पर मिलते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन भी, क्योंकि अब जैसे ये ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली लाइक डेवलप लाइक अ प्लांट इज देयर, दे आर वेरी स्मॉल। सो जो थोड़ा सा भी अगर इनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है, दे कैन इजीली ग्रो देयर। इनके स्पोर्स को या इनके जो जायगोट है उसको अगर थोड़ा भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो मिलता है और डैम्प प्लेसेस मिलती हैं, तो ये देख वहाँ पर वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्मॉल, कॉम्पैक्ट और ग्रीन कलर के ही होते हैं। दे प्रोड्यूस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और बी प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्च, सेलुलोज होते हैं उनकी सेल वॉल में, और मोटाइल स्पर्म होते हैं। लेकिन जो प्लांट है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, मतलब उनके अंदर प्रॉपरली जो रूट, जैसे जाइलम, फ्लोएम सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, जो हमने वेस्कुलर बंडल सिस्टम जो प्लांट में होता है, ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं होता है। वो सिंपल उनके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और नो लीफ, ट्रू स्टेम वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। जो जो मेन बॉडी है, प्लांट बॉडी, जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती है ब्रायोफाइट्स की, वो मेनली क्या होती है? हैप्लॉइड्स। और इनके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम और लिग्निफाइड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो राइजोइड्स हैं, स्टिल दे विल बी एब्जॉर्ब द वाटर, वही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसको पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करते हैं। इनके अंदर अलग से वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, या कोई लिग्निफाइड स्क्लेरेट्स, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। दे गेट, उनको अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? जो एनवायरनमेंट में जो डस्ट प्रेजेंट है उसके थ्रू, रेन वाटर के थ्रू, मतलब जो वाटर वाटर या मिनरल्स जो हैं, और जो भी वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं, वो अपने सरफेस के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। जो टाइनी राइजॉइड्स हैं, अलोंग देयर सरफेस एंकर द प्लांट, बट डू नॉट स्पेशलाइज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल। मतलब वो एंकर, मतलब वो सरफेस के अंदर एंकर करते हैं, और पूरा का पूरा जो ब्रायोफाइट है उसके सरफेस मूव कैपिलरिटी ओवर द सरफेस, मतलब उनका जो प्लांट का जो ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर कैपिलरी मूव करती है अंदर से। मतलब ऐसा नहीं है कि राइजोइड के अंदर कोई स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनके थ्रू कैपिलरी एक्शन होगा और फिर वहां से वाटर मूव करेगा, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे रूट सिस्टम में जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू रूट से एब्जॉर्ब करके और उसको स्टेम और लीव्स तक वाटर को पहुंचाता है। लेकिन ये जो थैलाइस लाइक प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट, इनके अंदर ऐसा कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब आता है गैमेटोफाइट, जो है इसकी डोमिनेंट स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल में। ठीक है। इसके अंदर दोनों बनते हैं, मल्टी सेलुलर स्पोर। हमने जो प्लांट लाइफ साइकिल देखा था, हमने उसमें क्या देखा था? जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसमें क्या होगा? दैट टाइप ऑफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। तो पर जो हमारा ब्रायोफाइट है, इसमें क्या होता है? गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेट होता है। अब इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेट क्यों होता है ये हम देखते हैं। द स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है? गैमेटोफिटिक से अटैच होता है, और जो गैमेटोफाइट है वही फोटोसिंथेसिस करता है और स्पोरोफाइट को नरिश करता है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कुछ जो स्पोरोफाइट है वो मियोसिस में जाएंगे। स्पोरोफाइट क्या होता है? हमेशा डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट क्या होएगा? डिप्लॉइड। फिर उसमें रिडक्शन डिवीजन क्या होगा? तो क्या होगा? हैप्लॉइड बन जाएंगे, और हैप्लॉइड बनने के बाद जो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, वो स्पोर्स क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है। जो गैमेटोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स।
इसके जो गैमेट्स हैं वो जैकेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो मेल गैमेट है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। जो फीमेल गैमेट है वो बाइफ्लैजिलेट होता है, क्योंकि जो इनकी फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर इराकर्स इनटू दी वाटर, कहाँ होती है, वाटर के अंदर होती है। और वहाँ पर इनको मूवमेंट के लिए जो ये बाइफ्लैजिला इस पे लगा हुआ है एंथ्रोजॉइड्स पर, ये उनको हेल्प करती है मूवमेंट में। ठीक है, आर्चिगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, और उसके अंदर सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंथ्रोजॉइड आल्सो रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स को कहाँ, वाटर में रिलीज होता है। बाइफ्लैजिलेट दे आर मोटाइल, वो मोटाइल होते हैं और फिर आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है, वाटर के अंदर होती है। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस अ जायगोट, फिर जायगोट प्रोड्यूस होगा, और जायगोट फिर रिपीटेड डिवीजन के बाद एक स्ट्रक्चर बना देगा। तो जायगोट क्या है हमारा, जायगोट तो डिप्लॉइड है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा गैमेटोफाइट के ऊपर जहाँ पे वो जायगोट प्रेजेंट है, वो क्या बन जाएगा, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। अब हम इसके लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे हमारे पास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये क्या है, गैमेटोफाइट, जो इसकी डोमिनेंट स्टेज है। गैमेटोफाइट ही ये लीफी टाइप स्ट्रक्चर है इसका। ये हम मोसस का इसमें दो टाइप के डिवीजन होते हैं ब्रायोफाइट्स में। एक होता है लीवर वोट, एक होता है मोसस। ठीक है, जो ये लाइफ साइकिल है ये हम फिनेरिया की देख रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द मोसस, जो मोसस के साथ रिलेटेड है ये लाइफ साइकिल। इसका ये जो गैमेटोफाइट है ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल लीफ इसके प्रेजेंट होती हैं। और ये फिर क्या करता है, गैमेटोफाइट क्या करेगा, माइटोसिस के अंदर जाएगा। गैमेटोफाइट क्या है, हेप्लॉइड है। ठीक है, हेप्लॉइड है, तो इसने क्या किया, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बना दिए, दो अलग अलग स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट से ये एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बना है, ये एक ही प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और ये अलग अलग प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कि आर्चिगोनियम अलग प्लांट पे प्रेजेंट है और एंथ्रीडियम अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है, और फिर ये अपने गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने ये मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया और एंथ्रीडियम ने, और इसने आर्चिगोनियम। अब यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई आर्चिगोनियम के साथ। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट से फिर हमारे पास क्या बना, एम्ब्रियो। तो ये जो सारा प्रोसेस है क्या है, माइटोसिस। क्योंकि यहाँ तक क्या चल रहा था हमारा, यहाँ तक क्या चल रहा था, टू एन हेप्लॉइड ही चल रहा था। अब इन हेप्लॉइड हेप्लॉइड का फ्यूजन होने से अब ये हमारा कौन सी स्टेज आ गया, डिप्लॉइड। अब ये जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो डिप्लॉइड है तो उसी का माइटोसिस होके यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। ठीक है, अब ये जो स्पोर है ये भी क्या है हमारे, डिप्लॉइड। तो अब जो मेच्योर स्पोरेंजियम ने स्पोर रिलीज करने हैं। अब ये जो स्पोर है आगे जाके इनको प्लांट बनाने हैं। तो ये जो स्पोरेंजियम है ये मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, जो स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा। मतलब ये डिप्लॉइड से हेप्लॉइड के अंदर एंटर करेगा। जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पर मेच्योर स्पोरेंजियम से जब स्पोर प्रोड्यूस होंगे, तो वहां से ये दोबारा से डिप्लॉइड फेज से हैप्लॉइड फेज में एंटर करेगा, और फिर वो जो स्पोर जहाँ पर उनको सबस्ट्रेटम मिलेगा या जगह मिलेगी, वहां पर एज ए गैमेटोफाइट वो दोबारा से जनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल इज देयर। तो यहाँ पर जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन में होता है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब जो स्पोरोफाइट है वहां पर मियोसिस होता है, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, और जो मेन जो बॉडी ऑर्गन है जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है वो क्या होता है, हेप्लॉइड। तो वो उनको बनाना है। तो और तो सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, दैट इज इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, और इसकी इम्पोर्टेंस, और इसके दोनों डिवीजन लीवर वॉर्ट और मॉसिस भी। यू ओनली हैव टू ड्रॉ अबाउट दिस लाइफ साइकिल इज देयर, एंड दिस इज आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इस अगर ये वाला क्लियर होने के बाद तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप बस ये चाहे नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, बाकी आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं। फिर आता है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। जो मॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बेसियस एनिमल्स के लिए, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स के लिए जो हर्बेसियस हैं उनके लिए एज अ फूड सोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, उनको फूड और जो स्पैगम एक स्पीशीज है इसकी, स्पैगम मॉस की ही,
जो क्या है वो यूज दैट इज प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल, उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं और पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने से कोई लिविंग मटेरियल अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इट विल मेंटेन इट्स फ्रेशनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसका दूसरा इम्पॉर्टेंस है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब जो मॉसेस हैं उनको ग्रो होने के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़्यादा सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करना पड़ता है और उनको सिर्फ वेट एरिया चाहिए। तो जो बेयर रॉक्स होते हैं, बेयर रॉक का मतलब जो ऐसी खाली जगह है जो बिल्कुल सुनसान या हम कह सकते हैं बंजर जगह है, वहाँ पर अगर कभी बारिश हो जाती है या थोड़ी बहुत एल्गी ग्रो करती है धीरे 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 धीरे, तो वहाँ पर मॉसेस बड़े इजीली ग्रो हो सकते हैं। और फिर आगे की जो स्टेजेस हैं, जैसे वहाँ पे मॉसेस ग्रो हो गए, मॉसेस ग्रो होने से क्या हुआ कि वहाँ पर और वेजिटेशन हो गई। अब वो धीरे धीरे वो मर रहे हैं और डीकम्पोजिशन हो रहा है, और डीकम्पोजिशन के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर और वेजिटेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि कहीं पर कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली जगह पड़ी है और वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। सो दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो वहाँ पर उस रॉक पे क्या होगा, जो मॉसेस मर जाएंगे उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा बाय डेट्राइटिवोरस और फंगस वगैरह से, और फिर वहाँ पर क्या आएगा, वो ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट आराम से ग्रो हो जाएगी। मतलब वो और आगे वाले प्लांट्स के लिए उस जगह को सुटेबल बनाते हैं। तो इसलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंस है किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। जो मॉसेस हैं फॉर्म डेंस मैट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की मैट बना देते हैं। फिर वहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, मतलब रेन फॉलिंग के बाद जो सॉइल है वो फाइंड करके रखेंगे अपने साथ, उसको सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे, ठीक है, मतलब उसको पानी के साथ बहने नहीं देंगे, उसको पकड़ के रखेंगे अपनी राइजोइड्स के साथ। तो उससे धीरे धीरे उनका अमाउंट जो भी है उनका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही फिर जो हायर प्लांट है वो इजीली वहाँ पर ग्रो कर सके। अब आता है इसके दो इसको दो उसमें डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइट्स को, एक लीवर वोर्स, एक होता है मॉसेस। लीवर वोर्स जो है यूजुअली वो भी मॉइस्ट शेडी बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, जैसे आपकी जो आप कह सकते हैं कि जैसे आपके खेत होते हैं, वहाँ पर जब आप उनको प्रॉपर वाटरी कंडीशन में आप मतलब अपने जो आपकी फसल है उसमें सही से पानी वगैरह देते हैं, और वहाँ पर बहुत टाइम के लिए वो गीली हो जाती है जगह, तो वहाँ पर भी ये जो लीवर वॉट्स हैं आप इजीली इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन लाइक जैसे मार्केंशिया जो है, मार्केंशिया को भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने, जैसे जो खेत का जो किनारे वाली जगह होती है वो शेडेड भी होती है, ठीक है, और डैम्प सॉइल भी प्रेजेंट होती है वो, तो वहाँ पर भी ये इजीली, और मार्शी टाइप ग्राउंड हो जाता है क्योंकि वेट एरिया है, तो वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इनकी बॉडी भी जो होती है थैलॉइड होती है, एंड थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रल एंड मतलब सबस्ट्रेट के साथ मतलब जहाँ पर ये ग्रो करते हैं उसके साथ कम्प्लीटली इट सीम्स लाइक इट इज स्प्रेड ओवर दी, कि ये मतलब एक कोई प्लांट की तरह या हर्ब शर्ब की तरह खड़ा नहीं है, ये क्या है एक तरह से ऐसा लगेगा कि इट्स जस्ट लाइक एक मैट की तरह बिछा हुआ है, जो सरफेस है उसके ऊपर मैट की तरह इसकी जो लीव्स हैं मतलब जो इसका जो थैलस पार्ट है वो मैट की तरह बिछा हुआ है, ठीक है। तो लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडिसेस भी होती हैं इसके ऊपर, एंड इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब इस मतलब कि जैसे कि हमारा ये इस तरह से, और ये इसकी इस तरह से, फिर वहाँ पर हमें लीफ भी देखने को मिल जाती है, मतलब वो ऐसा लगता है कि ये इसकी लीव्स हैं, बट दे आर नॉट, वी कैन से द कम्प्लीटली लीफ इज देयर। तो इस तरह से इस पूरी स्टेम के ऊपर ये लगी हुई मिलेगी, ठीक है, इस तरह से
ये पूरा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बन के और उस पर लीफी लाइक अपेंडेज हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल फ्रेगमेंटेशन से ही होती है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। जो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे इनका जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं जीमा। जीमा जो है वो भी ग्रीन कलर के ही होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल उनके में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीमा कप, जो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, थैलाई के ऊपर। जीमा जीमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। फिर वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं तो वहाँ से वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद एक नया प्लांट जो है गैमेटोफिटिक उनकी जो जनरेशन होती है वो ग्रो करते हैं। तो लीवर वॉर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे गैमेट्स हैं वो अलग अलग प्लांट की तरह ग्रो कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो हमारे जर्मिनेट हुए हैं, जीमा कप्स मेल और फीमेल, वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म, और दे विल प्रोड्यूस एग आल्सो। the female sex organ will produce egg and male gamete produce the sperm is there, motile sperm. So when they get fused with each other, जब वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं, the sporophyte is differentiated into the food, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। फिर जो स्पोर्स जो है कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होंगे और वो जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस में गए तो वो क्या होंगे, जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड, फिर वो दोबारा से गैमेटोफिटिक जनरेशन को क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो इसकी जो ये लाइफ साइकिल है, जनरल लाइफ साइकिल, ये इसी के ऊपर डिपेंड है। अब आते हैं मॉसेस। मॉसेस में भी दो स्टेज होती हैं, एक होती है प्रोटीनिमा स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज। ठीक है, प्रोटीनिमा स्टेज में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे डायरेक्टली स्पोर बन जाते हैं, क्रीपिंग ग्रीनी ब्रांच और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। ठीक है, लीफी स्टेज क्या होती है, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा। जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा मतलब प्रोटीनिमा स्टेज धीरे धीरे डेवलप हुई है, फिर सेकेंडरी प्रोटीनिमा से वो नई स्टेज बनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो स्पोर्स बने हैं, जो स्पोर्स बने हैं वो जो लीफी स्टेज है वो कहाँ से बनी है, उन स्पोर्स से ही बनी है। जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा के लेटरल बर्ड हैं वो धीरे धीरे डेवलप करेंगे और फिर हमारे पास इनको बना देंगे जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा। ब्रांच, राइजोइड और मल्टीसेलुलर सॉइल के साथ जो पार्ट अटैच होता है वो कौन सा होता है, लीफी स्टेज, और वही सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। इन जनरल वी कैन से द लीफी स्टेज जो है वो गैमेटोफिटिक जो पार्ट होता है प्लांट का वो वाला होता है, और प्रोटीनिमा जो है स्पोरोफिटिक वाला होता है। ठीक है, एंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इन द मॉसेस, जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होएगी, मतलब दे आर बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से ही होएगी। मतलब जो इसके सेकेंडरी प्रोटीनिमा है वो डेवलप हो गया, आगे क्या बना देते हैं, एक नया प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, लीफी स्टेज बनाते हैं। तो इट सीम्स टू बी लाइक अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वही एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बनेंगे और ऑफ लीफी एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। जो लीफी शूट्स हैं उनके अपेक्स के ऊपर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो क्या बना देंगे, डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जिसके पास फुट, सीटा और कैप्सूल होगा। लेकिन ये फुट, सीटा जो कैप्सूल है ये कहाँ पे अटैच होगा, ये हमारी जो लीफी स्टेज है, गैमेटोफिटिक जो स्टेज है उसके साथ ये अटैच रहेगा। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा और ज़्यादा एलोबरेट होता है देन लीवर वोट इज देयर। लीवर वोट वाला थोड़ा सा कम एलोबरेटेड होता है, डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मतलब कैप्सूल वगैरह इस तरह का कुछ इतना, फुट, सीटा, कैप्सूल इतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है प्रॉपरली। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं और फिर ये स्पोर्स क्या करते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं, क्योंकि इनको क्या बनाना है, हेप्लॉइड हेप्लॉइड लीफी गैमेटोफिटिक स्टेज बनानी है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसके, मोसिस, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम स्फेगनम है। और ये क्या शो करते हैं, सारे के सारे ब्रायोफाइट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, और ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड जो इनका वी कैन से द लिंक ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स ऑफ लीवरवुड, मोसिस और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर completely move around this complete diagram is there। जो इनकी लाइफ साइकिल है इसी के चारों तरफ ये घूमते हैं।
तो ये इनकी क्या है, दिस इज देयर लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इसमें क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है, इट इज इंफीरियर देन दैट ऑफ द गैमेटोफिटिक।